मधुर भंडारकर की एक फिल्म आई है, नाम है इंडिया लॉकडाउन, जिसका रिव्यू आपके लिए किया है हमारे साथी दीपक कौशिक ने। तो आगे के शब्द दीपक के। आइसोलेशन नहीं, कोऑपरेशन, नफरत नहीं, सहयोग। कोविड-19 से लड़ाई के दौरान कुछ ऐसा ही मानना था मशहूर इजरायली इतिहासकार युवाल नोआ हरारी का। ये बातें उन्होंने 14 अप्रैल 2020 को इंडिया टुडे के इन कॉन्क्लेव में कही थी। इससे लगभग 20 दिन पहले 24 मार्च 2020 की सुबह खबर आती है कि प्रधानमंत्री शाम को देश को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट हुआ, मीम्स बनने लगे। इस रिएक्शन का कारण था 8 नवंबर 2016 का वो भाषण जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान करते हुए कहा था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। कुछ इसी तरह के शब्द लॉकडाउन के लिए भी सुनने को मिले। बस फर्क ये था कि इस बार बात नोटों की नहीं बल्कि इंसानों को बंद करने की हो रही थी। देखते ही देखते सामान से लदे प्रवासी मजदूरों की भीड़ बस अड्डों और सड़कों पर दिखाई देने लगी। खबरों में लोगों के डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में बातें होनी शुरू हो गई। पढ़ाई के साथ साथ हम में से ज्यादातर लोग ऑनलाइन हो गए। इन्हीं कहानियों, किरदारों और खबरों से मिलकर बनी है फिल्म इंडिया लॉकडाउन, जिसे डायरेक्ट किया है मधुर भंडारकर ने और लिखा है अमित जोशी और आराधना शाह ने। मुंबई में रह रहे अलग अलग किरदार और उनका कोविड के साथ संघर्ष। कहानी में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है नागेश्वर राव, जो अपने कुत्ते के साथ एक फ्लैट में रहते हैं। कोविड के प्रति बहुत सचेत हैं, तैयारी और इंतजार कर रहे हैं हैदराबाद जाने का, जहां उनकी बेटी रहती है जो गर्भवती है। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले कपल हैं जिन्होंने बस अभी अभी उस भावना को महसूस करना शुरू किया है जहां तक विज्ञान और दुनिया के कुछ हिस्सों में समाज नहीं पहुंच पाया है, जिसे हम प्यार कहते हैं। और अब वो उस खाली जगह की तलाश में है जहां वो खुलकर और छुपकर प्यार का इजहार उसके सबसे प्रत्यक्ष माने जाने वाले रूप में कर सकें। ये लड़का जिस अपार्टमेंट में रहता है उसी बिल्डिंग में रहती है एक कमर्शियल पायलट मून अल्वेज, जो वहां अकेले रहती है और खाना पकाने की शौकीन है। एक लड़की है मेहरू, जो बदनाम कहे जाने वाले इलाके में नामी लोगों का मन बहलाने का काम करती है, लेकिन उसकी माँ को लगता है कि उनकी बेटी मुंबई के किसी हॉस्पिटल में नर्स है। एक परिवार है जिसमें पति पत्नी के अलावा 2 बेटियां भी हैं। पति गोलगप्पे टिक्की का ठेला लगाता है जिसका कर्जा चुकाया जाना अभी बाकी है, और पत्नी नागेश्वर राव के घर में काम करती है। इंडिया लॉकडाउन हमारे आपके लॉकडाउन के अनुभवों को जोड़कर बनाई गई है। वो सारी चीजें जो उस वक्त हमारे आसपास घट रही थी, सब आपको इसमें देखने को मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान युवा लड़के लड़कियों का ऑनलाइन चैटिंग करना, घर में नए नए तरह के पकवान बनाना, अकेलापन महसूस करना, पैनिक होना या फिर प्रवासी मजदूरों का सड़कों पर दिखना। इसके अलावा रेड लाइट एरिया में काम कर रही औरतों ने उस वक्त किन मुसीबतों का सामना किया, उसे भी दिखाने की कोशिश की गई है। नागेश्वर राव का किरदार निभा रहे प्रकाश बेलवाड़ी ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। एक बुजुर्ग जो अपनी उम्र के कारण बहुत संभल कर चलते हैं और कोविड को लेकर बहुत डरे हुए हैं। उन्हें अपनी बेटी के पास हैदराबाद जाना है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। नागेश्वर लॉकडाउन के दौरान अपनी बेटी तक पहुंच पाते हैं या नहीं, यही है उनके हिस्से की कहानी। प्रकाश जब भी स्क्रीन पर आते हैं उनका अभिनय आपको चिंता, दुख और थोड़े से डर में डाल देता है। लॉकडाउन के दौरान सबसे मार्मिक कहानी थी प्रवासी मजदूरों की। यही हमें इस मूवी में भी देखने को मिलता है। माधव प्रकाश टिक्की गोलगप्पे का ठेला लगाता है और उसकी पत्नी फूलमती लोगों के घर में साफ सफाई करती है। इनकी 2 बेटियां भी हैं। दोनों दिन रात मेहनत करके घर चलाने की कोशिश में लगे ही होते हैं कि लॉकडाउन का ऐलान हो जाता है। लॉकडाउन प्रशासन और भूख से लड़ते हुए माधव अपने घर बिहार पहुंच पाता है या नहीं, आपको इंडिया लॉकडाउन देखकर ही पता चलेगा। माधव प्रकाश का किरदार निभा रहे प्रतीक बब्बर और उनकी पत्नी का किरदार निभा रही सई तम्हारकर ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रवासी मजदूरों के रूप में ये दोनों जब भी स्क्रीन पर आते हैं, आपको इनके लिए दया और चिंता जरूर महसूस होगी। रेड लाइट एरिया में काम करने वाली मेहरू की कहानी आपको लॉकडाउन के उस हिस्से में ले जाएगी जिसके बारे में हमने आसपास और खबरों में सबसे कम सुना और पढ़ा है। मेहरू ने गांव में रह रही अपनी मां से झूठ बोला है कि वो मुंबई में नर्स है। किसी तरह हर महीने मेहरू अपनी मां को पैसे भेजती रहती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो कैसे इस चुनौती का सामना करती है, इसके लिए आपको इंडिया लॉकडाउन जरूर देखना चाहिए। मेहरू के किरदार में श्वेता बसु प्रसाद ने अच्छा काम किया है। कॉलेज कपल के किरदार में सात्विक भाटिया और जरीन हिसाब और इसी के साथ पायलट मून अलवेज के रूप में आहाना कुमरा कुछ ज्यादा असर नहीं छोड़ पाते। लिपस्टिक अंडर माई बुर्का जैसी फिल्म में अच्छा अभिनय कर चुकी आहाना को देखकर लगता है कि वो अपने किरदार को जिंदा दिल दिखाने के लिए
कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। सात्विक, ज़रीन और मून की ये कहानी और अभिनय उतना असरदार नहीं दिखाई पड़ता जितना कि मेहरू, नागेश्वर राव और माधव या उनके परिवार की कहानी का लगता है। इंडिया लॉकडाउन हम सब की कहानी है, लेकिन जो कुछ दिखाया गया है उन सब के बारे में काफ़ी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। कहानी खत्म होने के बाद कुछ ज़्यादा असर छोड़ नहीं पाती। आखिर में इतना कह सकते हैं कि डायरेक्टर और लेखकों ने हम सब की ज़िंदगी को छुआ ज़रूर है, लेकिन कहानी को शायद थोड़ा और पकड़ कर रखने की ज़रूरत थी। जैसा कि हमने बताया, आपके लिए रिव्यू लिखा था हमारे साथी दीपक कौशिक ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।